नमस्कार दोस्तों, दिस इज़ अर्पण मुखर्जी। इस वीडियो में मैं कुछ एक चीज़ों को बताना चाहूँगा एज अ सिटीज़न टू अनदर सिटीज़न। जो मुझे लगता है अभी जो ये कोविड का एक बहुत बड़ा मेनस है, उसके ऊपर से जो चाइना इस उसी के कारण जो भी पूरा वर्ल्ड सफ़र कर रहा है, उसके बावजूद चाइना का जो ये मिलिट्री एडवेंचरिज्म है, ये एग्रेशन है, स्पेशली उसके नेबर्स के अगेंस्ट में, इंडिया हो जाए या साउथ चाइना सी या ताइवान, जापान, आप कहीं पे भी बोलिए। इवन कि उसने अपने जो उसको फ्रेंड मानता है रशिया, उसको भी नहीं छोड़ा है। रिसेंटली जो व्लादिवोस्तोक है, जो फार ईस्ट बोलते हैं रशिया का, उसको भी चाइनीज अपना क्लेम जता रहे हैं कि ये एक टाइम में मंचूरिया, ग्रेटर मंचूरिया का पार्ट हुआ करता था। तो देखिए, अभी हम लोग को समझना है कि चाइना का क्या इंटेंशन है यहाँ पे, और इंडिया इसमें क्या कर सकती है फ्यूचर में। देखिए, वी एज अ सोवरेन कंट्री वी नीड टू प्लान आवर फॉरेन स्ट्रैटेजी इन सच अ वे कि हमारा जो ऑटोनॉमी बना रहे रीजन में, हमारा सुपीरियोरिटी बना रहे, हम एक भी जो सोवरेनिटी लूज ना करें। जैसे कि LAC में 15 जून में क्लैशेस हुए गलवान वैली में, चाइना ने एग्रेशन करके कोशिश की है कि जो हमारे पार्ट ऑफ LAC में आके, लेकिन हमारे आर्मी ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया, और उनको भी समझ आ गया कि ये इंडियन आर्मी अभी वो पहले वाली नहीं है। अभी इसमें उन्होंने जितने आर्मी सोल्जर्स लाने हैं, हमने एकदम फेस टू फेस एकदम उसको मैच किए, आर्मी टू आर्मी मैच किए हमने। तो लेकिन हमें समझना है कि ये अचानक चाइना ऐसा कर क्यों रहा है। ये देखिए, मेरे हिसाब से, इन माय ओपिनियन, the main intention of China of all this military adventurism is to divert the entire world's attention today from COVID-19 to all this जो लैंड ग्रैबिंग जो कर रहा है अभी। आप इसका देखेंगे रूट कॉज, आज सभी कंट्री चाइना को दोषी दे रहे हैं। द एंटायर वर्ल्ड इज हेल्डिंग चाइना अकाउंटेबल फॉर दिस कोरोना वायरस मेनस एंड द वर्ल्ड पैंडेमिक एवरीथिंग। ये WHO को भी इनडायरेक्टली दोष दे रहे हैं, चाइना को भी दोष दे रहे हैं। और देखिए, WHO कुछ कर भी नहीं सकता है जब तक चाइना उसको फॉल्टी इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि उसके कंट्री में हो क्या रहा है। WHO को उतने पावर है नहीं कि वो चाइना के अंदर जाके कैसे देखे। तो जितने भी वर्ल्ड हैं आज, मेजर वर्ल्ड के पावर्स हो गए आपकी, इवन कि रशिया भी आज चाइना को इसके बारे में अकाउंटेबल कर रहा है। तो अभी देखिए, इंडिया क्या कर सकते हैं इसमें। इंडिया को फर्स्ट ऑफ ऑल विदाउट मच हू एंड क्राई अपने को हमारा सेल्फ डिपेंडेंट होना एज मच एज पॉसिबल। जो 59 ऐप्स हमने बैन करवाए, जिसमें देखिए उसमें चाइना के ज़्यादा लॉस तो होने वाले नहीं है, लेकिन वो एक अच्छा स्ट्रॉन्ग मैसेज सेंड करता है चाइना को कि देखिए, आप शॉर्ट टर्म गेन के लिए आप दिखा रहे हैं कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, मिलिट्री ये कर सकते हैं, ठीक है, एडवेंचरिज्म आप कर सकते हैं, आपके मान लिए ठीक है, आर्मी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आपकी इकोनॉमी अभी वीक है, और योर इकोनॉमी नीड्स आवर पीपल। ये इंडिया का जो इतना बड़ा मार्केट है, ये सबसे ज़्यादा आंख लगा के बैठे हैं ये चाइनीज़ वल्चर्स, चाइनीज़ जो बिजनेसमैन है, ये सबसे ज़्यादा चाइनीज़ लोगों ने, चाइनीज़ ये जो गवर्नमेंट में अपना कम्युनिस्ट पार्टी ने अपना गुस्सा तब स्टार्ट किया जब इंडिया ने इनके फॉरेन इन्वेस्टमेंट को डायरेक्ट रूट से हटा के गवर्नमेंट अप्रूवल वाला रूट बनवाया। तब से इनका खुजली ज़्यादा होने लग गया है। तो भाई सही बात है, एकदम स्वाभाविक बात है कि आप हमारे कंट्री को, मतलब देखिए, जो ऐप्स आपने बैन करवाए, गवर्नमेंट में बैन करवाए, उसके भी एक रीजंस थे। ऐसे नहीं है कि सिर्फ वार हो गई इसीलिए बैन करवाई। इससे पहले भी बहुत एलिगेशंस आ चुके हैं कि जो प्राइवेसी हो गया या जो डेटा हो गया, उसका चाइना माइनिंग कर रहा है, माइनिंग करके इस डेटा को वो अपने गलत तरीके से यूज़ कर रहा है। क्योंकि देखिए, प्राइवेसी का जो है, डेटा प्राइवेसी का जो लॉज है, दैट डिफर्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। हमारे कंट्री का जो लॉ है, ठीक है, अभी वो इवॉल्विंग स्टेज में है, धीरे धीरे। जैसे कि जस्टिस BN कृष्णा, श्री कृष्णा कमेटी ने एक बताया था डेटा लोकलाइजेशन। हमारे सिटीजन्स के जो डेटाज हैं वो हमारे एक बाउंड्री के अंदर ही होना चाहिए। RBI ने भी यही कहा था कि हमारे जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, इन सब के डेटाज हैं हमारे कंट्री के अंदर ही होने चाहिए, ताकि बाहर किसी कंट्री के इस डेटा को वो मिसयूज़ ना कर सके। आज ये चाइनीज़ हैकिंग इतना वल्नरेबल हो गया है, कोई भी कंट्री, ना सिर्फ इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, यूरोपियन कंट्रीज, सारे कंट्रीज वल्नरेबल हैं चाइनीज़ हैकिंग से। तो इसका जो है डेटा अपने इसी हिसाब से अगर छुड़ाते रहेगा
तो उनके 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 लिए हमारे सिस्टम्स को हैक करना तो उनके लिए और भी आसान हो जाएगा। तो ये हमें भी सोचना है कि हमारे अंदर के देश के जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनको एक इम्पेटस मिले। दिस प्राइवेट कंपनी शुड गेट दिस इम्पेटस। और ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है जब इतने सारे चाइनीज़ ऐप्स को बैन करवाए गए। मेरे को नहीं पता ये टेम्पररी बैन होंगे या परमानेंट बैन होंगे, बट जितने भी दिन के बैन हो, ये जो स्पेस मिला है मेरे हिसाब से इंडियन जो स्टार्टअप्स हैं, इंडियन ऐप्स हैं, उनको इनका फुल यूटिलाइज करना चाहिए कि अपने डोमेस्टिक कंट्री में वो अपना स्पेस बढ़ाए, डिजिटल स्पेस बढ़ाए। और जो आत्मनिर्भर का जो स्कीम है वो हम लोग को देखिए, वो 1-2 दिन में हम लोग आत्मनिर्भर नहीं होने वाले। बहुत बहुत लंबा है अभी ये स्ट्रगल, लेकिन धीरे धीरे हमको ये कोशिश करनी है कि हम सेल्फ डिपेंडेंट हो। एज अ सिटीज़न हम लोग यही कर सकते हैं कि कभी भी हम लोग ये ट्राई कर सकते हैं कि जो हम लोग खरीद रहे हैं सामान, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हो गए, कुछ भी हो गए, तो उसमें हम अगर देखते हैं कि मेड इन चाइना है तो उसका हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल चेक कर सकते हैं कोई अल्टरनेटिव है कि नहीं। कोई अगर अल्टरनेटिव है तो उसी को पहले हम लोग प्रेफर करेंगे, चाहे वो कोई भी कंट्री से हो, वियतनाम से हो, कोरिया से हो, जापान से हो। लेकिन चाइना को फर्स्ट ऑफ ऑल उसको फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं रखना है, मेड इन चाइना को। और कुछ एक जो चीज़ें हैं जिसको अभी भी हम लोग को वी हैव टू एडमिट कि उसके बिना चाइना से हम लोग अभी डिपेंडेंट बहुत ज़्यादा है चाइना के ऊपर। जैसे कि फार्मास्यूटिकल हो गए, उसमें एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स जो भी होती हैं, दोज इंग्रेडिएंट्स आर इम्पोर्टेड फ्रॉम चाइना एंड वी कैन नॉट जस्ट सब्स्टिट्यूट दोज APIs। और एक और हो गए आपके जो रेयर अर्थ मेटल्स हो गए, जिससे आपके जो लिथियम आयन बैटरी बनते हैं और भी कुछ एक इलेक्ट्रॉनिक सामान बनते हैं, उसके लिए भी हम लोग चाइना के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। वो कुछ टाइम लगेंगी। इंडिया भी कुछ इंडिया इज़ इन टॉक्स विद ऑस्ट्रेलिया एंड अदर कंट्रीज़ की इसके सब्स्टिट्यूट में वहाँ पे कुछ इसको डेवलप किया जा सके, ताकि चाइना के ऊपर इतने ज़्यादा, क्योंकि ये देखिए ये स्ट्रैटेजिक रिसोर्सेस हैं। आज अगर इंडिया ने छोड़िए, अगर चाइना ने अगर बोल दिया कि इसको हम आपको नहीं बेचेंगे, तो हमारे इतने बड़े बड़े फार्मास्यूटिकल मार्केट्स हैं, इतने बड़े इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के मार्केट्स हैं, वो मतलब क्या होगा, हम ही को लॉस बेयर करना पड़ेगा। इसीलिए भी कुछ दिन जो है, कुछ एक सामान जो है, कुछ एक कंपोनेंट्स जो हैं, जितना हो सके हमको चाइनीज़ को बैन करना। लेकिन कुछ एक कंपोनेंट्स को जब तक हम आत्मनिर्भर एकदम ही अच्छे से ना हो जाए, तब तक वो चाइना के थोड़ा सा डिपेंडेंसी रहना पड़ेगा। अब जो मैं बता रहा था कि चाइना भी ये क्यों कर रही है, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि मैंने बताया, ये कोविड-19 का जो अटेंशन है वो भटकाना चाह रही है पूरे वर्ल्ड को, कि पूरा वर्ल्ड अभी देखे कि उस हिसाब से ध्यान कोविड-19 से हटके वो साउथ चाइना सी पे आ जाए, या ईस्ट चाइना सी पे आ जाए, या लद्दाख में आ जाए। तो ये चाइना का जो पॉलिसी था लद्दाख वाला, इसमें इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इतना ज़्यादा खिंच जाएगा। इनका मेन इंटेंशन था ताइवान, हांगकांग और साउथ चाइना सी का जगह। लेकिन ये जो साउथ चाइना सी जो है अभी, ये यहाँ पे भी वो घिर चुकी है। अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, जो सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर कहते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ने भेज दिया है इस जगह में, जो चाइना भी क्लेम कर रही है। स्प्रैटली आइलैंड, पैरासेल आइलैंड और भी स्कार्लबोरो रिज जो है, इन सब जगह को जो चाइना भी क्लेम कर रही है, यहाँ पे टैकल देने के लिए अभी यूनाइटेड स्टेट्स ने ये कैरियर भेज दिया है। और इंडिया की तरफ से भी चाइना ऑलमोस्ट घिर चुकी है, क्योंकि इंडिया ने अपने बहुत ज़्यादा ट्रूप मोबिलाइज कर दिए हैं लद्दाख में। अभी चाइना ने अभी डिसएंगेज किया 2 दिन पहले, क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शंस नहीं थे। लेकिन हम लोग को देखना है ये जो डिसएंगेजमेंट है, ये सिर्फ डिसएंगेजमेंट ना रहे, ये चाइना फिर कुछ दिन बाद जब वहाँ पे आपका साउथ चाइना सी में थोड़ा सा हल्का हो गया, फिर से ये लद्दाख में अपना आर्मी घुसा देंगे। ये डोकलाम में हुआ था, सेम चीज़ यहाँ पे फिर से होने वाला है। दिस प्रोसेस इज गोइंग टू रिपीट इटसेल्फ। और आफ्टर 15 जून वी कैन नॉट ट्रस्ट चाइना। कुछ भी हो जाए, चाइना को हम लोग ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि 15 जून का जो इंसिडेंट है, ये कोई भी इंडियन नहीं भूल सकता है। जिस तरह से मर्सीलेसली हमारे जवान्स को मारे गए थे इन अ प्री मेडिएटेड मैनर, सब कुछ उनका पहले से प्लान था, सब कुछ तय था उनका। जो कुछ भी हुआ था उनके सोच समझ के हुआ था, वो कितना भी डिनाई करें, बट दिस इज द फैक्ट। सो सारे कंट्रीज, इवन कि रशिया जो है वो भी समझ रही है कि यहाँ पे जो प्रॉब्लम था किसका, चाइना का प्रॉब्लम था। तो हमें जितने भी कंट्रीज हैं उनको अपने साथ लेके एक अलायंस बनाने का कोशिश करना है। और इंडिया को ये करना है कि इसके बाद चाइना को हर तरह से आइसोलेट करे,
हर तरह से वो घेरे, कोई भी इंटरनेशनल अरेना में हो या कहीं पे भी उसको मौका मिले। हांगकांग में जो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी लगाया चाइना ने, इलीगल ट्रीटी है, उसके अगेंस्ट में वो आवाज़ उठाए। ताइवान में जो वो उनका जो है वन चाइना टू सिस्टम का पॉलिसी है, वन नेशन टू सिस्टम का पॉलिसी, इसके अगेंस्ट में ही बोले, क्योंकि ये द constant support of India endorsing this whole thing, it is not serving India anything, not in serving any purpose for India। तो हमें अपना स्टांस थोड़ा सा चेंज करना है, थोड़ा सा डिप्लोमेटिक टेम्परामेंट बढ़ाना है हम लोग का वर्ल्ड में, ताकि चाइना जो है हर तरह से घिर सके। वैसे भी इंटरनेशनल दबाव बढ़ रहा है, इंडिया भी कोशिश करना है इंडिया को कि इसके ऊपर और भी दबाव बढ़ाएं हर जगह में, WHO में, यूनाइटेड नेशंस में, UNHR ह्यूमन राइट्स के ऑर्गेनाइजेशन में, कहीं हर जगह में। और ताइवान जो है, ताइवान के रिकॉग्नाइज करें इंडिया कि ये एक सोवर्जिन कंट्री है। जैसे कि इंडिया जो है अभी कश्मीर को लेके अभी इतना चाइना परेशान क्यों है मेरे को नहीं पता, स्टेटस को जो है वो वैसा का वैसा ही है, लेकिन उसको फिर भी तसल्ली नहीं हो रही है कि पता नहीं क्या दिक्कत है उनको, भगवान जाने। तो उनको अगर इतनी दिक्कत है तो इंडिया भी अपना दिक्कत दिखाए कि भाई ताइवान जो है वो भी एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, उनसे डिप्लोमेटिक टाइज बढ़ाएं। हांगकांग का जो एक्सट्रेडिशन ट्रीटी को उसको कंडेम करें, साउथ चाइना सी में जो हो रहा है वहाँ पे कंडेम करें, और भी मिलिट्री एक्सरसाइज बढ़ाएं वहाँ पे आसियान कंट्रीज़ के साथ, और या अमेरिका के साथ अपने टाइप्स बढ़ाएं। और जो है देखिए, जो इंडिया चाइना और पाकिस्तान का जो है रिलेशन वो भी रहने वाला है, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर भी एक दबाव है कि वो ज़्यादा चाइना के साथ देगा तो वेस्टर्न कंट्रीज़ उसको, वैसे ही वो उसका इकोनॉमिक हालत ख़राब हुआ है। FATF में भी उनको USA के सपोर्ट से उनको बार बार वो मिल रहा है, क्लीन चिट मिल रहा है, क्योंकि वो अफ़गानिस्तान में थोड़ा सा सपोर्ट दिखाना है इसीलिए। लेकिन ये उनको भी मालूम है कि वो ज़्यादा चाइना की तरफ जाएंगे तो उनको ये सपोर्ट ज़्यादा दिन मिलने वाला नहीं है। IMF की तरफ से भी लोन मिला हुआ है, ये बार बार ज़्यादा चाइना को सपोर्ट देंगे तो नहीं मिलने वाला है। तो इंडिया को इस अपॉर्चुनिटी का पूरा इस्तेमाल करना है, जहाँ पे स्ट्रैटेजिक एनसर्कलमेंट हो रहा है, श्रीलंका में हो जाए, हम्बनटोटा में, कंट्री समझ रहे हैं कि देखिए जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है ये एक मिथ है, ये बेसिकली चाइना का एक अनसस्टेनेबल डेट ट्रैप आप बोल सकते हैं, जिसमें कि चाइना एक इतना ज़्यादा डेट बर्डन क्रिएट कर देता है कंट्री के ऊपर, फिर वो अपना सोवर्जिनिटी लूज़ कर देता है। जैसे कि अब श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट ही देखिए, 99 ईयर्स के लीज में दे दिया चाइना को। अब ये पाकिस्तान का CPEC भी वही होने वाला है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है, मैक्सिमम जगह वो चाइना अपना 99 ईयर्स के लीज में ले लेगा, फिर चाइना पाकिस्तान अपना पता नहीं उसको क्या फ़ायदा हुआ इसमें। तो ये है चाइना का जो है इंटेंशन है, मोटिव है, यही है कि चारों तरफ से इंडिया को घेरना और वहाँ पे उस तरह से एक नया सुपर पावर हिसाब से इमर्ज करना, ताकि वो अमेरिका को डायरेक्टली टक्कर दे पाए। इसी वीडियो में आएंगे नेक्स्ट बार, और भी डिस्कशन करना है। डिस्कशन के लिए बहुत सारे टॉपिक्स हैं, और इसी जियोपॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर और ज़्यादा डिस्कस करेंगे। होप यू लाइक इट, इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ डू शेयर, लाइक, कमेंट, और बताइए इसमें कौन सी चीज़ मिस हो गई और कौन सी चीज़ को और ज़्यादा डिस्कशन किया जा सकता है। नमस्ते, थैंक यू।